7 सितंबर बहुतों के लिए एक मामूली दिन जो 8 सितंबर से पहले आता है और 6 सितंबर के बाद, मगर मेरे लिए एक ऐसा दिन जो दिल में भर देता है कई जज्बात, ला देता है चेहरे पर मुस्कान इस दिन की मस्तियों से। जो जाननी हो अहमियत इस दिन की तो जाके पूछ लो होली चाइल्ड की किसी भी बच्ची से। इस दिन की तैयारियां हफ्तों पहले ही शुरू हो जाती हैं। नोवीना की वो स्पेशल प्रेयर्स कैसे बच्चों के बीच बांटी जाएंगी, स्कूल डे की वो स्पेशल असेंबली कैसे कंडक्ट करी जाएगी, ये सारी बातें पहले ही तय हो जाती हैं। स्कूल डे के 3-4 दिन पहले ही यारों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं कि कौन क्या सामान लाएगा, माँ से क्या पकवान बनवाएगा, जो कोई खेल खेलना हो हमने उसका सामान कौन लाएगा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सीनियर्स के कंधों पर होती हैं। सभी बच्चों की नजरें उन्हीं पर टिकी होती हैं। आखिर हमारे डीजे वाले बाबू तो वो ही बनते हैं। पेन ड्राइव में नए से नए ट्रेंडिंग से ट्रेंडिंग गाने आखिर वो ही लाते हैं। 6 सितंबर की शाम को सभी के मन में बस एक ही ख्याल पनप रहा होता है, जिसके प्रमाण स्वरूप सभी के चेहरे पर एक अलग ही निखार खिल रहा होता है। खुशी होती है कि कल बैग तो होगा मगर उसमें किताबें नहीं होंगी, टीचर्स तो होंगी मगर वो एग्जाम्स की बातें नहीं होंगी, स्कूल तो होगा मगर पढ़ाई नहीं होगी। बस इन्हीं ख्यालों को दिमाग में रख हम 6 सितंबर की रात को सो जाते हैं। माना बाकी दिनों की तरह 7 सितंबर को भी सुबह जल्दी ही उठना होता है, मगर वो 2 मिनट और सो जाऊं यार वाला ख्याल दिमाग में नहीं आता है। स्कूल में जाते ही एक असेंबली होती है जहाँ स्पेशल प्रेयर के माध्यम से हमारी प्रार्थना पूरी होती है और फिर जल्दी हमारी मस्ती शुरू होती है। हम सभी बच्चे अलग अलग ढंग से नाच रहे होते हैं। कोई बस हवा में यूं ही हाथ फैला रहा होता है तो कोई अपना हर एक स्टेप उस गाने के लिरिक्स से मैच कर रहा होता है, तो कोई बस अपनी ही आवाज में उस गाने को चिल्ला रहा होता है। सभी विभिन्न ढंग से खुशियां जता रहे होते हैं, मगर सभी में एक समानता होती है कि चाहे नाचते नाचते पैर थक जाएं, हम नहीं रुकेंगे। चिल्लाते चिल्लाते चाहे गला बैठ जाए, हम नहीं रुकेंगे। आखिर हम रुके भी क्यों? ऐसा मौका रोज थोड़ी ना आता है जब हमें टीचर्स के साथ वो मस्ती करने का, अपनी खुशियां शेयर करने का मौका मिलता है। कुछ टीचर्स बस एक कोने में खड़ी रहती हैं, हमें खुशियां मनाता देख खुश होती हैं और खुद भी मुस्कुराती रहती हैं। हम उन्हें हमारे साथ जुड़ने को कहते हैं मगर वो मना ही कर देती हैं। मगर अंत में बच्चों के हट के सामने वो भी थोड़ा झुक जाती हैं और फिर हमारे साथ हमारी खुशियों में जुड़ जाती हैं। सच में वो नज़ारा देखने लायक होता है जब वो महान गाना "ओ पिछे हजा सोहणिए साडी रेल गड्डी आई" बजाया जाता है। जब 12th तक वो छोटे बच्चों की तरह कंधों पर हाथ रख एक रेल बना पूरे ग्राउंड का चक्कर काटते हैं। एक ऐसी रेल जिसके डिब्बे कभी भी कम कभी भी ज्यादा हो जाते हैं और हम सभी बस हंसते गाते रहते हैं। और ना जाने वो कौन महान सीनियर होते हैं जो वो नागिन पकड़ने वाली ट्यून को भी गाने के रूप में ले आते हैं और फिर उसे बजा भी देते हैं। और फिर हर फ्रेंड्स ग्रुप का एक राज खुल जाता है, क्योंकि हर ग्रुप में एक ना एक नागिन तो दूजा वो सपेरा बन जाता है। ना जाने कितने किस्से हैं ऐसे जिन्हें याद करने बैठूं तो हंसते हंसते पेट में दर्द हो रहा है। दुख तो बस इसी बात का है कि मेरा ये स्कूल डे घर पर बीत रहा है। इस कोरोना ने मुझसे मेरे कई पल छीन लिए हैं, जिन्हें लिखने बैठूं तो 100 पन्ने भी कम पड़ जाएं। बताने बैठूं तो रोते रोते मेरी आंखें भी सूज जाएं। कई कीमती पलों में से जो एक बहुत कीमती पल इस कोरोना ने मेरा और मेरे यारों का छीना है,
वो है ये स्कूल डे। क्योंकि हम 12th में हैं और सबसे बड़े होने के कारण हमारे पास एक पावर होती है जो हर 12th के बैच ने इस्तेमाल की ही होगी सिवाय हमारे। वो स्टेज। तो स्टेज पर नाचने का हक बस 12th वालों का होता है। जो कोई चढ़ने लगे कोई जूनियर, उसे नीचे भेज दिया जाता है। माना ये कोई बड़ी बात नहीं, बस स्टेज पर चढ़कर नाचने की ही तो बात है। मगर ये बात मेरे लिए सिर्फ एक बात से बहुत बढ़कर है। आखिर लाखों यादें एक ही दिन में बनाने का ये अवसर है। कोई कहेगा कि ये तो बस इसका बचपना है, मगर स्कूल डे मेरे लिए सिर्फ दिन नहीं, मेरी खुशियों का खजाना है।